हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं ललित धानावत स्वागत करता हूं आप सभी का राजस्थान के सिंहद्वार अलवर में एक सैर और इतिहास एपिसोड के तहत आज का हमारा ये वीडियो आपको अलवर के इतिहास की रोचक जानकारी प्रदान करने वाला है। इतिहास से संबंधित वो तथ्य अलवर के बारे में आज हम आपको बताएंगे जो शायद काफ़ी लोगों ने उसको बिल्कुल नहीं सुना होगा। आज की युवा पीढ़ी तो बिल्कुल ही उसे नहीं जानती है। आज का जो अलवर है बहुत विस्तार लिए हुए है। आज आप जो देखते हैं इसे, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको जो जोड़ने वाले हैं, हम अलवर के उस जगह की बात करेंगे जहां अलवर का जन्म हुआ था। अलवर जो प्रारंभ में सबसे पहले अलवर को जो बसाया गया था, एक बहुत छोटे से मात्र 20 घरों के रूप में कहां से उसे प्रारंभ किया गया था, उस इतिहास को आज हम आप सबके सामने उजागर करने वाले हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रोचक ऐतिहासिक जानकारी आपको प्रदान करेगा, इसलिए आप इसे शुरू से और अंत तक अवश्य रूप से इसको देखें। आज के इस वीडियो में फिल्मांकन और तकनीकी से संबंधित जो सहयोग मेरा किया है वो पीयूष के द्वारा किया गया है। ऐतिहासिक जानकारी मैं ललित धानावत आपको प्रदान कर रहा हूँ। अलवर को मत्स्य नगर, अरवलपुर, उलवर, सालवापुर, सलवार, हलवार आदि नामों से पुकारा जाता रहा है। हमें जानकारी के अनुसार इतिहास में ऐसे बहुत से नाम हमें देखने में मिलते हैं। हमने आपको पिछले 2 वीडियोज़ में आपको बताया है कि अलवर में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, इसी की छटंकी पहाड़ी पर शंक्वाकार एक छंद रूप में जो पहाड़ी है, उस पर एक छोटा दुर्ग, जो कि उस समय कहा जा सकता है एक पत्थरों के ढेर के समान रहा होगा, निकुंभों के द्वारा बनाया गया था। निकुंभ जो कि अयोध्या में जिनका शासन था, अयोध्या से आबानेर आए, आबानेर से अलवर की ओर वो आए थे, यानी कि उनका निकास जो है वो आबानेर से माना जाता है। उनके बारे में अलवर रियासत में एक कहावत भी प्रचलित है कि शहर डडीकर परगना, अलवरगढ़ के पास, बस्ती राजा चंद्र की आभानेर निकास। जी हाँ मित्रों, उनका निकास आभानेर से माना जाता रहा है। लेकिन आमेर के शासक कोकिलदेव के पुत्र अलुगराय ने इसे निकुंभों से छीन लिया था। अलुगराय के बाद उनका पुत्र सगर यहाँ का शासक बना। सगर से पुनः निकुंभों द्वारा इसे छीन लिया गया था। निकुंभों से इस किले को जो छीना वह अलावल खान के द्वारा छीना गया था। अलुगराय जो थे वो अलवर एक रियासत के रूप में बसाने का जो श्रेय जाता है वो अलुगराय को जाता है। 1049 ईस्वी में जब अलुगराय ने अलवर के बाला किले पर जब निकुंभों से छीनकर अधिकार किया था, तो उसी समय उन्होंने बाला किले के नीचे की ओर एक गांव में जो ज़मीन है, वो समतल ज़मीन जो वहाँ है, वहाँ पर लगभग 20 घर, हम ये संख्या जो आपको बता रहे हैं वो हमें ग्रामीणों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार आपको बता रहे हैं, लगभग 20 घरों की एक बस्ती वहाँ पर बसाई थी। वहीं से ही अलवर का जन्म माना गया है और उस गांव को आज जाना जाता है रावण देवरा के नाम से, रावण देहरा के नाम से भी इसको जानते हैं। मित्रों, रावण देवरा वह गांव जहां से अलवर का जन्म हुआ था, अलवर रियासत का प्रारंभ हुआ था। आज अलवर बहुत विस्तार ले चुका है, बहुत विकास कर चुका है, बहुत विकसित यहाँ इमारतें बन चुकी हैं। लेकिन जब हमने यहाँ पर फिल्मांकन किया या जब देखा और हमारे इतिहास को जब हम खंगालने लगे, तो हमें बड़ी तकलीफ भी हुई, क्योंकि विकास यहाँ से अपनी जड़ को छोड़ चुका था। अब यहाँ जो देखा गया कि अलवर, आप यहाँ देखेंगे रावण देवरा में एक गांव का रूप है। रावण देवरा जिला कलेक्टर का जो ऑफिस है उनसे मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जो है गांव। लेकिन गांव जैसी यहाँ कोई चीज़ आपको नहीं मिलेंगी। हमारे कहने का अर्थ ये है कि जैसे गांव में खेत होते हैं, खलियान होते हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। आज भी यहाँ देखने में आपको मिलता है कि वो प्रारंभिक इतिहास, उसके अवशेष आपको यहाँ पर मिलेंगे।
यहाँ बाकायदा गुंबदें बनी हुई हैं, यहाँ पत्तों के झोपड़े बने हुए हैं। यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ लगभग 125 घरों यहाँ निवास करते हैं। इनके जो निवासी हैं उनके आर्थिक जीवन का जो आधार है वो या तो थोड़े बहुत पशुपालन को लेकर के है या सारा वर्ग मजदूरी वगैरह किया करता है। यहाँ खेत खलियान किसी के पास नहीं है। यहाँ कोई इस प्रकार की नहीं है कि किसी के पास कोई ज़मीन हो या कोई थोड़ी बहुत जिस पर वो खेती कर सके, जो कि गांव का एक प्रतीक खेत माने जाते हैं, यहाँ बिल्कुल आपको नहीं मिलते हैं। बड़ा एक विचित्र देखने में मिलता है जो कि जिलाधीश कार्यालय से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यहाँ उनका जीवन बड़ा संघर्ष में स्थिति में है। जंगली जानवरों का खतरा भी उनके लिए बना रहता है। विकास के नाम पर जो हमने यहाँ पर देखा, मात्र एक मिडिल स्कूल यहाँ पर है। और पानी के विकास को लेकर जो बात की जाए तो जल के लिए जो व्यवस्था है वो सिर्फ एक टंकी जो यहाँ पर हमें देखने में मिली, जो कि लोगों के लिए बस यहाँ पानी उसका मिल जाता है। और आप देखेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि इतिहास हमें समझने में मिलेगा। एक दुख की बात तो हमें है, लेकिन इतिहास हमें समझने में मिलेगा कि किस प्रकार से अलवर जो रहा है, हमारा प्रारंभ अलवर का यहाँ रावण देवरा से हुआ है। अब इस जगह का नाम रावण देवरा जो पड़ा है उसके बारे में बहुत ही रोचक जानकारी हम आपको प्रदान करते हैं। हम यहाँ आपको 2 जानकारी देंगे। एक जानकारी जो कि यहाँ के रहने वाले ग्रामीणों के द्वारा जो हमें पता लगा है, उनके द्वारा दी गई जानकारी हम पहले आपको बता रहे हैं। रावण देवरा गांव से लगभग 3 किलोमीटर आगे के करीब जाकर एक डडीकर फोर्ट आपको यहाँ मिलता है, जो कि डडीकर गांव भी वहाँ मौजूद है। उस फोर्ट का नाम उस गांव के नाम से ही डडीकर फोर्ट पड़ा है। उस डडीकर उस समय एक रामायण काल जब चल रहा था, उस समय यहाँ एक राजा था जो कि चकवा बेन के नाम से जाना जाता था। चकवा बेन जो राजा था वह इतना शक्तिशाली था कि रामायण काल के अंदर जो रावण था उससे भी ज़्यादा वो शक्तिशाली था। रावण को जब इस बात का पता लगा तो ऐसा कहते कि रावण उससे युद्ध करने के लिए यहाँ आया और रावण ने अपना जो सेना का जो डेरा है वो यहाँ पर डाला। इसलिए इस जगह का नाम रावण देहरा पड़ा। दरअसल पहले रावण डेरा के नाम से इसको जाना जाता था। रावण डेरा से इसे रावण देवरा जाने लगा, लेकिन रावण उससे युद्ध नहीं कर पाया था क्योंकि चकवा बेन ने जो रावण का जो घमंड है उसे एक छोटी सी घटना से ही चूर कर दिया था। वह घटना ऐसी बताई जाती है, ऐसा माना गया, जो हमें यहाँ से जानकारी मिली, क्योंकि जनश्रुति के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ ना कुछ होती ज़रूर है। हम ये मानते हैं कि वक्त के साथ जनश्रुति में बदलाव आता है, लेकिन सच्चाई में तो कुछ ना कुछ अंश वहाँ ज़रूर मिलता है। तो ऐसा कहते हैं कि चकवा बेन जो रहा है उसने एक मिट्टी का जब एक किला वहाँ बनाया और किला जो था वो रावण की श्रीलंका के जैसा था। रावण को बकायदा कहा उसने कि यह तुम्हारी लंका है, तो रावण ने कहा हाँ मेरी लंका ऐसी ही है। तो कहते हैं चकवा बेन ने अपने दाएं पैर से उसका एक बुर्ज ढहा दिया था और रावण से ये कहा कि अब तुम श्रीलंका जाओ तुम्हारे और वहाँ जा कर के देखो कि लंका का हाल कैसा है। तो ऐसा कहा जाता है कि रावण ने उसकी बात मान करके वापस जब श्रीलंका आया तो उसने वहाँ देखा कि उसे युद्ध उसने नहीं किया था, वो उसने वहाँ देखा तो वो बुर्ज उसने मिट्टी की न एक प्रतीक नुमा जो लंका बना करके जो बनाया था और जो उसका बुर्ज ढहाया था, वो बुर्ज बाकायदा वैसा ही बुर्ज रावण को लंका में ढहा हुआ मिला था। रावण जो है, जिसे अपनी सत्ता का, अपनी शक्ति का जो घमंड था, उसे ऐसा लगा उस समय कि एक ऐसा शासक जो कि इतने हजारों किलोमीटर दूर बैठकर के भी वो मेरी लंका को इस प्रकार से ढा सकता है, तो निश्चित वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और रावण फिर दोबारा यहाँ नहीं आया। तो ऐसा कहा जाता है कि चकवा बेन जो शासक रहा है वो प्रजा वत्सल शासक था और प्रजा उसका बहुत सम्मान किया करती थी, प्रजा उसे भगवान माना करती थी। हमें एक जानकारी यहाँ ये भी मिली है कि वह स्वयं खेतों में हल चला करके अपनी प्रजा के लिए अन्न भी उगाया करता था। इस प्रकार की जानकारी हो सकता है कि यह जानकारी ग्रामीण जो परिजन हैं
ग्रामीण जो लोग हैं वो अपनी श्रद्धावश हमें दे रहे हों, लेकिन उनकी श्रद्धा से हमें ये जरूर पता लगता है कि चकवाबेन नाम का कोई शासक यहाँ जरूर रहा है, इसलिए इस जगह का नाम रावण देवरा पड़ा। दूसरी जानकारी हमें जो मिलती है वो जैन ग्रंथों के आधार पर मिलती है। जैन ग्रंथों के आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि रावण देवरा जो नाम पड़ा है वो क्यों पड़ा है। ऐसा कहते हैं कि मंदोदरी जो कि रावण की धर्मपत्नी थी, उनके साथ रावण जब यहाँ से गुजर रहा था तो कहते हैं कि यहाँ रावण ने यहाँ पर मंदोदरी के साथ यहाँ तपस्या की थी, और वो तपस्या जो की थी वो जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की तपस्या उन्होंने की थी। उनकी तपस्या से भगवान पार्श्वनाथ प्रसन्न हुए और कहते हैं पार्श्वनाथ ने रावण को पारस प्रदान किया था। पारस वो जो लोहे को छू करके उस लोहे को सोना बना दिया करता है। तो ऐसा कहा जाता है कि रावण ने जो सोने की लंका बनाई थी उसके लिए सोना वो अलवर से ही बनाकर यहीं से रावण देवरा से बनाकर ले गया था। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं वहां रावण देवरा से हटाकर आज वर्तमान में बीरबल का मोहल्ला जो स्थित श्री रावण पार्श्वनाथ मंदिर जो है वहां पर स्थापित की हुई है। वर्तमान में ऐसा कहा जाता है कि वो वही मूर्तियां हैं जिनकी पूजा रावण के द्वारा वहां की गई थी। यहाँ जो हमें और जो जानकारी जो यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा मिली उससे हमें पता लगा कि आज भी जैन धर्म के लोग, जैन मतावलंबी जो हैं वो दूर दूर से अन्य राज्यों से भी वो यह रावण देवरा आकर इन गुंबदों में आकर के पूजा करते हैं भगवान पार्श्वनाथ की। ये जो रोचक जानकारियां हैं जो आपको हमने एक दी है जनश्रुति के आधार पर, दूसरी जानकारी जो दी है वो दी है जैन ग्रंथों के आधार पर जो हमें इसमें जानकारी वहाँ पर मिलती है। अब इतिहास का ये जो तुलना है वो हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो इतिहास की जानकारी दे, क्योंकि रावण के बारे में जो कहा जाता है बहुत लाखों वर्ष उसकी उम्र बताई जाती है, वो एक विवाद से थोड़ा हम लोग यहाँ बचना चाह रहे हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो इतिहास के द्वारा किताबों से जो हमें जानकारी मिली है उस बेस पे हम आपको अलवर के इतिहास से परिचित करा रहे हैं। लेकिन अलवर जो विकसित हुआ, जो अलवर का जो इतिहास प्रारंभ होता है, अलवर का जो जन्म हुआ वो जन्म रावण देवरा से हुआ। अभी तक जो कहानी हमने आपको बताई, जो इतिहास की जानकारी हमने आपको दी है वो अलवर के जो रावण देवरा है उसके नामकरण को लेकर के दी है। यहाँ जो प्रमाणिक तौर पे हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है वो यह है कि अलुगराय के द्वारा जो अलवर बसाया गया था, जो कि हमें पता लगा कि मात्र 20 घर यहाँ पर थे, हो सकता है कोई ज़्यादा रहा हो, लेकिन हमें जानकारी से मिला लेके कि उन्होंने यहाँ रावण देवरा में ही सबसे पहले बस्ती को बसाया था और अलवर का जो विकास है वो यहीं से प्रारंभ हुआ था। अलवर में शासक जो थे वो बदलते रहे वक्त के साथ। आगे जाकर के जो निकुंभों से अलवर के किले को, बाला किले को जो छीना था वो अलावल खान ने छीना था। अलावल खान के पुत्र हसन का मेवाती ने यहाँ चूने व पत्थरों के कंगूरेदार दीवारें व बुर्जें बनवाई थी। हसन का मेवाती के बाद भरतपुर शासक महाराजा सूरजमल से जो अलवर को जो छीना वो राव राजा प्रताप सिंह के द्वारा छीना गया था। अलवर रियासत ने अलुगराय के काल में जन्म लेकर जन्मावस्था से शैशवावस्था की ओर राव राजा प्रताप सिंह, महाराजा बख्तावर सिंह, महाराजा विनय सिंह, महाराजा शिवदान सिंह, महाराजा मंगल सिंह, महाराजा जय सिंह जी के काल में अपना कदम बढ़ाया और शैशवावस्था से यौवनावस्था को प्राप्त करने लगा। अब अलवर जो वास्तव में इस अवस्था तक आया था वह कहाँ तक था, हम आपको ये जानकारी अब देने वाले हैं कि अलवर के जो गेट हैं वो अलवर उन गेटों में और 4 दीवारी के अंदर मौजूद था। उसके अंश हम आपको जो आंशिक रूप से अब मौजूद हैं उन्हें हम आपको दिखाने वाले हैं। अब आप इस स्थान को बड़े ध्यान से देखिए। यह मालाखेड़ा बाजार की ओर रास्ता जाता है। यहाँ मालाखेड़ा गेट था। यहाँ जो गेट लगा हुआ था
इस गेट के अंदर यहाँ अलवर की ओर रास्ता चलता था, यहाँ गेट बना हुआ था बाकायदा, और इसके पास आप देख रहे हैं कि इसका एक अवशेष, ये दीवार आपको नज़र आ रही है, यह आज भी मौजूद है और इसके ऊपर एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। दूसरा गेट जो आप देख रहे हैं, ये लादिया गेट जो कि कलेक्ट्रेट के लिए जाता है, यहाँ आप देख रहे हैं इसको। सिटी पैलेस के लिए भी रास्ता यहीं से जाता है, मूसी महारानी की छतरी के लिए भी रास्ता यहीं से जाता है। तीसरा गेट जिसे लाल दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, यह लाल दरवाज़ा, अब आप इसे ढंग से देखें, ये वो जगह है जहाँ से जब आप त्रिपोलिया की ओर जा रहे होते हैं तो वहाँ वहीं पर ये लाल दरवाज़ा बना हुआ, जिससे आपकी बाईं ओर जो रास्ता आपका जाता है तिलक मार्केट की ओर, और दाईं ओर जो रास्ता जाता है चूड़ी मार्केट की ओर जाता है, और आपकी पीठ की ओर होप सर्कस वाला रोड होता है। यहाँ लाल दरवाज़ा स्थित था। यह है दिल्ली दरवाज़ा। दिल्ली दरवाज़ा जो कि बहुत कलात्मक रूप से इसे रूप, अब सुंदर रूप इसे प्रशासन के द्वारा दे दिया गया है। यहाँ पर एक इस दरवाजे में बाकायदा दो बड़े बड़े विशाल गेट पहले लगे हुए थे, जिन्हें अब हटा दिया गया है और इसे नया कलात्मक रूप इस समय प्रशासन के द्वारा दे दिया गया है। ये अलवर जो है, इन 4 गेटों के अंदर और इसके चारों ओर दीवारी थी, और इसके चारों ओर आगे की ओर गेटों से बाहर खाई बाकायदा बनी हुई थी, ताकि कोई शत्रु यहाँ आक्रमण न कर सके। यह अलवर का हमारा वास्तविक इतिहास रहा है। अलवर ने आगे जो उन्नति की, जो विकास किया, वो किस किस प्रकार से किया, उसके लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। आज जो वीडियो में हमने आपको जो रोचक जानकारी जो दी है, अलवर के वास्तविक इतिहास से आपको परिचित कराया, जो हमने कहा कि लगभग हमारा दावा सही सिद्ध होता है, क्योंकि हमने सर्वे किया और हमने देखा यहाँ लेकर के लगभग 150 लोगों के करीब हम लोगों ने पता किया, जिनमें बच्चे और वो बच्चे जो कॉलेज स्टूडेंट रहे हैं, उनको बिल्कुल जानकारी इसमें नहीं थी। कुछ जो बुजुर्ग थे वो भी हमें जनरली बता रहे थे कि भैया हमने ऐसा कुछ सुना हुआ है, यानी कि एक तरीके से उन्हें जानकारी नहीं थी, और हमने ये जानकारी आपके पास आपको रखी। जो आपका प्यार लगातार हमें जो मिल रहा है, हमें आपका प्यार हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और हमारे अलवर का जो इतिहास है उसे उजागर करने के लिए, उसे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए एक हमें ऊर्जा मिलती है, हमें हिम्मत मिलती है। इसी उम्मीद और आशा के साथ कि यह वीडियो भी आज आपको पसंद आएगा, हमारा जो प्रयास रहा है ये आपको बेहद पसंद आएगा, और यदि आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे अलवर के इतिहास से पूरा विश्व परिचित हो सकें। इसी के साथ ही आप सभी मित्रों का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।